नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट। धारा 159 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज आपके सामने लेकर आया हूं। सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न गवाही में स्वीकार किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सह अपराधी को एक्यूज्ड जो सरकारी गवाह बन जाता है और उसे अपराध से मुक्त कर दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि किसी क्रिमिनल केस में गवाही नहीं मिलती है, खुलासा नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधी को जो अपराध में शामिल रहा है उसकी गवाही के आधार पर निर्णय किया जाता है और वो अपराधी अपने सह अपराधियों के खिलाफ गवाही देता है, सत्य का पूर्ण प्रकटन, सत्य का पूर्ण खुलासा करता है, यानी सारी बातों को बताता है। ये दंड संहिता में और प्रक्रिया में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 159 बहुत महत्वपूर्ण है। वो बातें जो एक सह अपराधी से, यानी जो अपराधी सरकारी गवाह बन गया है, उस गवाह की बातों पर भरोसा करने के संबंध में, उनकी बातों का समर्थन करने के संबंध में, उस गवाह की बात को पक्का करने के संबंध में, सपोर्ट करने के संबंध में कुछ बातें, कुछ परिस्थितियां आवश्यक हैं जिनसे भरोसा होता है। ऐसी परिस्थितियों के बारे में मुख्य घटना के अलावा अन्य परिस्थितियां जो उस घटना के स्थान और समय पर घटी, ऐसी बातों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह तभी पता चलेगा कि सरकारी गवाह बना अपराधी सही बात कह रहा है अथवा नहीं कह रहा है। तो ये उन परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि वो सारी बातें, क्योंकि यहां संबंधित बातें ही स्वीकार की जाती हैं, लेकिन ये बताया गया है 159 में कि वो बातें भी स्वीकार की जाएंगी जो इस मुकदमे से संबंध नहीं रखती हैं, यानी घटना से संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन घटना को करने के संबंध में जाते हुए आते हुए घटी ऐसी बातों की संपुष्टि, कॉर्पोरेशन, समर्थन बहुत आवश्यक है। न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसी बातें गवाही से संबंधित हैं और गवाह के गवाही का समर्थन करेंगी तो न्यायालय ऐसे प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे सकता है। यानी 159 ये कॉर्पोरेट करती हैं बातें, उनको स्वीकार करने के संबंध में। तो मैं सीधा सीधा संक्षिप्त में ये कहूंगा कि घटना के संबंध में जो रिलीवेंट बातें हैं उनके अलावा अन्य बातें, उनको भी स्वीकार करना, एडमिशन करना इस धारा के माध्यम से बताया गया है। उदाहरण के तौर पर कालू ने डकैतियों के साथ डकैती में कोई भाग लिया, कालू सह अपराधी है और सरकारी गवाह बन गया, तब सरकारी गवाह बनने के बाद डकैती के संबंध में तो बातों को बता रहा है, लेकिन डकैती करने के लिए जाते हुए उस दिन उस स्थान और वापस आते हुए कौन कौन सी क्या क्या बातें हुई, क्या क्या घटना हुई, उन सब के बारे में उससे प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न का वो उत्तर देता है और ऐसी स्वतंत्र बातें भी बताता है। ऐसी स्वतंत्र बातों से उस घटना का समर्थन करता है
और पूर्ण प्रकटन, पूर्ण सत्य का खुलासा करता है, उस अपराध के संबंध में बारीकी चीजों का खुलासा करता है, उसे इन बातों के साथ यानी मुकदमे की बातों के से संबंधित होने के साथ साथ स्वीकार किया जा सकता है, ग्राह्य है, एडमिसेबल है। तो ऐसी बातों के संबंध में धारा 159 भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 ये शक्ति देती है कि वो बातें जो इधर उधर की बातें हैं, सरकारी वकील अगर बताता है तो वो बातें भी स्वीकार हैं और उन बातों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा, तब अन्य लोगों की सजा की जा सकती है। यानी अन्य लोगों के घटना के संबंध में वो सारी बातें और पूरा निर्णय उन्हीं के तथ्यों के आधार पर, उनके समर्थन के आधार पर दिया जाएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, सरकारी गवाह एक अपराधी बनता है तब उनकी बातों को शामिल किया जाता है जो घटना के अतिरिक्त हैं। इस पर कमेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें प्लीज।